तो ये पहला क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए आप लोग। 5 men can complete the work in 7 days। ये कैसे करेंगे? बहुत सिंपल सा लैंग्वेज है, बस एक टाइप का क्वेश्चन है, बस वो रह रहा था तो मैं आपको करा रहा हूं। ठीक है, आप ट्राई कीजिए क्वेश्चन। 5 आदमी एक काम को 7 दिन में पूरा कर सकते हैं और 4 महिलाएं उसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकती है। ठीक है, तो एक पुरुष और एक महिला को कितना समय लगेगा उस वर्क को कंप्लीट करने में? ठीक है, ट्राई कीजिएगा। मैं थोड़ा दूसरे लैपटॉप से सेटअप देख रहा हूँ। सो क्वेश्चन बहुत सिंपल सर। क्वेश्चन ये है कि 5 men can complete a work in 7 days। सेम वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय 4 men in 5 days। मैंने आपको बताया था एक कंसेप्ट, ठीक है, जिसमें मैंने बोला था कि वर्क जो है वो होगा MDH के बराबर। ठीक है, वर्क जो है वो होगा MD और H के बराबर। ठीक है, MDH नाम से याद रखना आपको। मेन, डेज और आवर्स, कितने आदमी काम कर रहे हैं, कितने डेज तक कर रहे हैं और कितने आवर्स तक काम कर रहे हैं। आवर्स तो खैर इसमें मेंशन नहीं है, तो ठीक है, आवर्स इस क्वेश्चन में नहीं कंसीडर करेंगे, तो मेन और डेज ही कंसीडर करेंगे। अब जैसे यहां पे आपका क्या है, 5 men can complete a work in 7 days। तो 5 men into 7 days, 5 आदमी 7 दिन तक और 4 women in 5 days, ये बराबर है। ठीक है, तो मेन का 5 into 7 एंड वुमेन का 4 into 5 इक्वल। ठीक है, तो 5 मेन इंटू 7 डेज, ये मेन का हो गया। ठीक है ना, और वीमेन के लिए क्या हुआ, 4 into 5
वीमेन का। ठीक है, अगर आवर होता तो आवर भी मल्टीप्लाई करते, तो ये कितना आएगा 35 इज इक्वल टू 20 वीमेन। मतलब एक वीमेन जो है वो इक्वल है 35/20, 35/20 मेन के बराबर है। ठीक है, यानी कि 7/5 मेन के बराबर है एक वीमेन। 1 वीमेन इज इक्वल टू 7/5। ठीक है, ये आपको निकाल लेना है, फिर ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो यहां तक तो आप ये निकाल लीजिए। क्या यहां तक लिख लिया? आज कम बच्चे हैं काफी, दोपहर में लिखा इसलिए। समझ में आ रहा है ये चीजें? यस सर। ठीक है, तो अब देखिए इसमें एक वुमेन 7/5 मेन के बराबर है। अब पूछा गया है कि एक आदमी और एक वुमेन मिलकर कितना काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं एक आदमी और 1 वुमेन इज इक्वल टू हाउ मच। वन मैन प्लस 1 वुमेन इज इक्वल टू 1 मैन, मतलब कि चलिए ये मेन के बराबर करते हैं। 1 मैन हो गया, 1 वुमेन इज इक्वल टू 7/5। ये हमने देखा ना, 1 वुमेन इज इक्वल टू 7/5। इसको अगर हम इक्वेट करते हैं तो ये क्या आएगा, अराउंड 12/5, 12/5 मेन के बराबर। तो 1 मेन प्लस 1 वुमेन इज इक्वल टू 12/5, और जो टोटल वर्क है ना वो है 35 मेन के बराबर, है ना। जैसे हमने देखा कि 35 मेन के बराबर टोटल वर्क है ना। तो इसमें क्या करेंगे, मान लेते हैं कि 12/5 मैन ये x डेज में करते हैं, तो ये किसके बराबर होना चाहिए, 35 m के बराबर होना चाहिए। तो यहां से x का वैल्यू क्या आएगा, इधर लिख रहा हूं, x इज इक्वल टू 35 इंटू 5/12। नहीं, आप में से कोई नहीं लिखे इसको। 35 इंटू 5/12 ये आएगा। ठीक है, 35 इंटू 5/12 आएगा। ठीक है, क्लियर है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा एक्स कैसे निकालना है। मैं एक बार और समझा दे रहा हूं आपको, एक बार और समझा रहा हूं। अभी कौन ज्वाइन किया था? आ गया था। समझ में आ गया? देखिए क्वेश्चन ये था कि 5 मेन एंड, अभी प्रांजल ज्वाइन किए थे ना शायद। प्रांजल आपको समझ में आ रहा है? 5 men and 5 men can complete a work in 7 days। तो हम देखेंगे कि मेन एमडीएच बताया था ना, वर्क इज इक्वल टू एमडीएच, है ना, मेन डेज और आवर, ये ध्यान रखना आपको, वर्क इज इक्वल टू एमडीएच। तो 5 men इन 7 days, तो 5 men इंटू 7 days कितना हो जाएगा, 35 men हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 4 women इन 5 days, 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 35 men इज इक्वल टू 20 women। तो यहां से 1 women इज इक्वल टू हाउ मच men हमने निकाल लिया, 35/20 men। ठीक है, यानी कि 7/5 men। तो ये तो 1 women का वैल्यू हो गया ना 7/5 men, ये तो 1 women का वैल्यू हो गया 7/5 men।
अब इसमें हमने देखा कि वन वीमेन का वैल्यू निकालने के बाद अगर इसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, वन मैन प्लस वन वीमेन। ये पूछा जा रहा है कि वन मैन प्लस वन वीमेन कितने दिनों में कर पाएंगे। तो वन मैन प्लस वन वीमेन हुआ कितना, वन मैन प्लस वन बाई फाइव मैन, तो ये कितना आ जाएगा, 12 बाई फाइव मैन आ जाएगा। तो 12 बाई फाइव मैन, वन मैन प्लस वन वीमेन मतलब कि 12 बाई फाइव, एक आदमी और एक और मिलकर कितना हुआ, 12 बाई फाइव मैन के बराबर हुआ है। 12 बाई फाइव मैन मान लेते हैं कि इसको एक्स डेज में कर पाते हैं, तो 12 बाई फाइव इंटू एक्स आपका 35 मैन टोटल वर्क है, तो एक्स का वैल्यू आपका आ जाएगा 35 इंटू फाइव बाई 12, जो भी होगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पे बेस्ड। सर एक क्वेरी थी, ये 35 एम जो है वो टोटल वर्क कैसे है सर? देखिए, या तो आप वर्क को एम के टर्म में लेंगे तो 35, या तो वीमेन के टर्म में लेंगे तो 28 डब्ल्यू से। ठीक है, आपका वर्क क्या है, या तो वर्क आपका वर्क कितना, वर्क वही बताया था, वो फॉर्मूला यूज करना है जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, वर्क इज इक्वल टू एमडीएच। तो या तो वर्क आपका 7 इंटू फाइव मैन के बराबर है, या तो वर्क आपका 7 इंटू फाइव मैन यानी कि 35 मैन के बराबर है। ठीक है, अगर मैन के टर्म में लेना है तो 35 एम लेके चलेंगे, या तो वर्क आपका 5 इंटू 4 इंटू फाइव यानी कि 20 वीमेन के बराबर है। तो मेन के टर्म में लेके चल रहे हैं कि वीमेन के टर्म में लेके चल रहे हैं, उसके हिसाब से। अगर मेन के टर्म में ले रहे हैं तो भी मेन के टर्म में लिखेंगे और वर्क को 35 एम लेके चलेंगे। अगर वीमेन के टर्म में लेके चल रहे हैं तो मेन को वीमेन के टर्म में लिखेंगे, है ना, पुरुष को महिला के टर्म में लिखेंगे, और फिर वर्क को 20 डब्ल्यू लेंगे। ठीक है सचिन? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये ट्राई कीजिएगा, मैं एक बार पेन टैग चेक चेंज करके देखता हूं। क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने? Six men and 10 women can complete a work in 8 days, while 5 men and 9 women can complete the work in 90 days. मतलब वर्क को अगर आप देखते हो तो 6 मैन और 10 वीमेन ये मिलकर साथ में 6 पुरुष और 10 महिलाएं, ये साथ में जब मिलते हैं 6 पुरुष और 10 महिलाएं, तो क्या होगा, पुरुष को एम से इंडिकेट कर रहा हूं और महिला को डब्ल्यू से इंडिकेट कर रहा हूं। तो 6 इंटू कितने दिनों में कर रहे हैं, ये 8 डेज में कर रहे हैं ना, 6 इंटू 8 प्लस 10 इंटू 8, 6 इंटू 8। अच्छा ये मेन है तो मैं वहां पे ये लिखूंगा, मेन के लिए एम लिखूंगा, 6 इंटू 8 एम प्लस, ठीक है, वीमेन कितना है, वीमेन है आपका 10, तो 10 इंटू 8, ये 8 दिन में 6 मेन और 10 वीमेन ये दोनों मिलकर 8 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। तो वर्क कितना होगा, मेन के लिए वर्क हुआ 48 और वीमेन के लिए वर्क हुआ 80, ये दोनों मिलाकर पूरा वर्क है। कंप्लीट वर्क जो है वो 48 एम प्लस 80 वीमेन के बराबर है, 48 एम प्लस 80 वीमेन के बराबर। या दूसरा तरीका ये भी है वर्क करने का
कि 5 men and 9 women can complete in 9 days, 5 पुरुष और 9 महिलाएं मिलकर इसे 9 डेज में कंप्लीट करते हैं, 9 दिनों में। तो 5 पुरुष के लिए 9 दिन कितना हो गया, 45 m, और 9 women in 9 days कितना हो गया, 81 women। तो या तो वर्क आप यहां से ले सकते हो 48 men प्लस 80 women, या 45 m प्लस 81 women। और अगर इन दोनों को अगर आप सॉल्व करते हो तो क्या आएगा, सॉल्व करने के बाद सॉल्व करके देखिएगा, ये m वाला एक साइड ले जाइए टर्म और w वाला एक साइड ले जाइए। m वाला जब एक साइड लेके जाते हो तो 48 की तरफ जाएगा 45, तो ये बनकर आएगा आपका 48 माइनस 45, ये आ जाएगा। ठीक है। 48 माइनस 45 ब्रैकेट में डाल देते हैं इसको, m इज इक्वल टू 1 वीमेन। 81 माइनस 80 तो 1 हो जाएगा ना, मतलब कि फाइनली क्या आएगा, फाइनली आएगा कि 3m इज इक्वल टू 1 वुमेन। मतलब एक महिला 3 पुरुष के बराबर काम कर रही है, ठीक है, एक महिला 3 पुरुष के बराबर काम कर रही है। तो जहां भी वीमेन है वहां पे आप 3 पुरुष लिख सकते हो, मतलब 30m के बराबर लिख सकते हो, 1 वीमेन इज इक्वल टू 30m, ठीक है। तो पूछा है कि 18 मैन कितने दिनों में वर्क को कर सकते हैं। अब आपका वर्क क्या हुआ, आपको देखना पड़ेगा कि आपका वर्क क्या है। आपका वर्क जो है, या तो ये ले लीजिए आप पहले वाले से 48m प्लस 80 वीमेन, ठीक है, या तो यहां से लीजिए, दोनों से लीजिएगा एक ही आंसर आएगा। तो 48m प्लस 80 वीमेन ले लीजिए। तो यहां से अगर आप लेते हैं तो 48m को 48m लिखिए, ठीक है, और 80 वीमेन को आप कितना लिखेंगे, 240 में। ऐसा क्यों कर रहे हैं, 240 क्यों लिख रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है? 240 क्यों लिखे हैं, इसको समझ में आ गया। 80 वुमेन को 240 क्यों लिखा है, क्या समझ में आ रहा है, एक बार और समझाना है प्रांजल। समझ में आ रहा है, एक बार और समझाना है, बताइएगा सर। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन में ये है, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन ये है कि 6 मेन एंड 20 वीमेन, मतलब कि 6 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर किसी काम को 8 दिनों में कंप्लीट कर पाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो काम है कितना, 6 पुरुष के लिए 8 दिन है और 10 महिलाएं के लिए 8 दिन है। 6 पुरुष को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूं, 6m को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूं, 8 से गुना करता हूं तो 48 आएगा, है ना, और 10 वीमेन को अगर मैं 8 से गुना करता हूं तो 80 आएगा, ठीक है। यानी कि जो टोटल वर्क है, ये दोनों को मिला के टोटल वर्क है ना, यानी कि जो टोटल कार्य है, बताया था MDH, अगर आवर दिया है तो आवर से मल्टीप्लाई करेंगे, आवर यहाँ पे मेंशन ही नहीं है तो आवर को साइड में रखते हैं, ठीक है। तो जो टोटल कार्य है वो है 6 into 8 यानी कि 48 मेन और प्लस 10 into 8 है ना, 10 गुना 8 कितना, 80 वुमेन। तो जो टोटल कार्य है वो 48m प्लस 80 वीमेन के बराबर है। क्या ये बात समझ में आया? यस सर। ठीक है, यस सर। यही बोल रहा है कि टोटल कार्य 48 वीमेन प्लस 80 वीमेन के बराबर है। अब दूसरा बोल रहा है, दूसरा लाइन ये बोल रहा है कि उसी कार्य को, ठीक है, उसी कार्य को कितना कितने मेन, 5 मेन और 9 वीमेन उसी कार्य को कितने दिनों में कर पाते हैं, 9 दिनों में कर पाते हैं। तो उसी कार्य को दूसरे तरीके से कैसे लिखा जा सकता है, उसी कार्य को दूसरे तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। 5 मेन एंड 9 वुमेन को 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, वो कितना आएगा, 45 मेन आ जाएगा और 81 वुमेन आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, गुना करके देख लीजिए, ठीक है, वो कितना आएगा, यानी उसी कार्य को आप वैसे भी लिख सकते हो 45m और 81w के बराबर है। तो आपका जो कार्य है वो या तो ये है, ठीक है, या तो ये है ऊपर वाला 48m प्लस 80w, या तो ये है 45m प्लस 81w। दोनों चीज आपका कार्य ही बता रहा है, तो दोनों को जब आप एक ही कार्य बता रहा है दोनों को, तो दोनों को आप इक्वेट कर दीजिए, और दोनों को जब आप इक्वल करेंगे ना, तो इक्वल करने के बाद सॉल्व करना है, बस m वाला टर्म एक साइड रखेंगे और w वाला टर्म एक साइड रखेंगे।
आपको पता है दूसरी साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस दूसरी साइड जाता है तो माइनस हो जाएगा। तो 45 जब दूसरी साइड जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, और 80 जब राइट हैंड साइड में आएगा तो वो माइनस आ जाएगा। 48 माइनस 45 कितना आएगा? 3 आएगा। तो 3 मेन इज इक्वल टू 81 माइनस 80 यानी कि 119। 3 आदमी जो है, 3 पुरुष जो है वो एक महिला के बराबर है, ठीक है, या एक महिला 3 पुरुष के बराबर है, ठीक है। तो अब पूरा कार्य या तो आप इससे निकाल लीजिए या तो इससे निकाल लीजिए पुरुष के टर्म में, क्योंकि फाइनली आंसर जो देना है वो पुरुष के टर्म में देना है, डेज बताना है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें वीमेन की जगह, महिला की जगह पुरुष का जो वैल्यू होगा, एक महिला कितनी पुरुष के बराबर है? 3 पुरुष के बराबर है, ठीक है। तो 1 वीमेन इज इक्वल टू 3 मेन, तो एक वीमेन की जगह जब मैं 3 मेन पुट करता हूं तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा यहाँ पे? ठीक है, क्या आंसर आएगा आपका? एक वीमेन की जगह जब मैं 3 मेन पुट करता हूं तो 81 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ बोलिए सचिन। 81 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 में। हाँ 240 हो जाएगा। तो ये टोटल वर्क डन आ गया आपका, मेन के टर्म में आ गया टोटल वर्क डन 48m प्लस 240 में कितना हो जाएगा आपका? 288 में, ठीक है, 288 में ये आपका टोटल वर्क डन हो गया, ठीक है। क्लियर है? अभी जो नए बच्चे हैं मैं उनसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक सर 240 आएगा या 243 आएगा? टोटल वर्क डन हो गया, क्या समझ में आ रहा है? सर 240 आएगा या 243 आएगा? क्या? सर एक मैन के बराबर है ना सर? देखो टोटल कार्य जो है ना 48m प्लस 80 वुमेन के बराबर है, या 45 मैन प्लस 81 वुमेन के बराबर है, ये टोटल कार्य है ना। तो इन दोनों में से कोई भी ले लो, वीमेन की जगह जब मैन पुट करते हो ना, 3 मैन पुट करोगे तो ये अकेला 240 हो गया, और उसमें 48 भी तो ऐड करेंगे ना, तो टोटल कार्य जो हो गया वो 48m प्लस 240m के बराबर हुआ, मतलब कि 288m के बराबर हुआ, 288 मैन के बराबर हुआ। याश्वी क्या समझ में आया? यस सर। ठीक है, प्रांजल एंड प्रांशु, मैं अभी आपसे बात करता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए, आप लोग साथ लेट ज्वाइन किए, ठीक है। तो 288m हो गया, ठीक है, टोटल कार्य। अब कितने m है हमारे पास? 18 आदमी है। तो मान लेते हैं कि 18 आदमी जो है, ये सारा आपने लिख लिया, इसको हटा दूं मैं? लिख लिया? तो मान लेते हैं कि 18 आदमी जो है वो इस काम को कितने दिनों में करते हैं? x डेज में करते हैं। 288 टोटल वर्क था, तो 18 आदमी मान लेते हैं कि x दिनों में करते हैं या n डेज में करते हैं, तो 18 इंटू x इज इक्वल टू 288। तो इस x का क्या वैल्यू आएगा? 288 डिवाइड बाई 18, डिवाइड करके देखिए कितना आ रहा है? 1 16 सर, 16 यस सर, 16। तो 16 आपका आंसर है, ठीक है। समझ पाए इस क्वेश्चन को या नहीं समझ पाए? यस सर। ठीक है, याश्वी क्या समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो अगर समझ में आ गया तो एक मिलता जुलता ऐसा क्वेश्चन लिखते हैं। लिखिएगा 10 men and 5 women can do a work in 10 days, whereas, मैं हिंदी में भी इसको बोलूंगा, whereas 11 men and 6 women
11 men and 6 women. नहीं, इसको थोड़ा डिफरेंट करते हैं. "11 men and 1 woman can do the same work in 9 days." 9 days. ठीक है. एक मिनट रुकिएगा. 11 men and इसको आप कर लीजिए, 1 woman नहीं कीजिए, इसको कर लीजिए 6 women. 1 woman को कर लीजिए 6 women. 6 women. ठीक है. Find in how many days, find in how many days days 10 women will do the work. Do the work. ठीक है. Do the work लिख लीजिएगा. मैं हिंदी में भी बोल देता हूं. 10 पुरुष और 5 महिलाएं किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर पाती हैं, जबकि 11 पुरुष और 6 महिलाएं उसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर पाती हैं. तो कितने दिनों में 10 महिलाएं उस कार्य को पूरा कर पाएंगी? जो बच्चे थोड़े लेट ज्वाइन किए, प्रांजल ये आपका पहला क्लास है क्या मेरे साथ, या आप आ रहे हैं? यस सर. अच्छा, तो प्रांजल मैंने काफी चीजें पढ़ा रखा है. ठीक है. एक तो काफी वीडियोस आपको ऐप में अवेलेबल होंगे, उसमें मैं आपको बता दूंगा. ठीक है. मैं ग्रुप पे डाल दूंगा. ये मैंने बोला था कि ऐप वाले वीडियोस जो है मैं आपको ट्यूसडे वेडनेसडे तक बता दूंगा कैसे है. अभी जो टॉपिक चल रहा है उसका लास्ट टॉपिक चल रहा है टाइम एंड वर्क का. ठीक है. इसी पे बेस्ड एक अगला टॉपिक है पाइप एंड पिस्टन. उसको हम लोग अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे, तो वो थोड़ा बहुत आपको समझ में आएगा बिकॉज वो इसी पे बेस्ड है. उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस, तो वो आपको अच्छे से समझ में आएगा. ओके सर. ठीक है ना. तो 1-2 क्लासेस में थोड़ा दिक्कत होगा, बट धीरे धीरे आप समझ जाओगे. यस सर. है ना. प्रांशु, आप तो क्लासेस टाइम एंड वर्क से शुरू किए हो, तो टाइम एंड वर्क आपको समझ में आ रहा होगा. लास्ट क्लास में मैंने एक कंसेप्ट बताया था प्रांशु कि एमडीएच, वर्क इज इक्वल टू एमडीएच. एम मतलब पर्सन, एम मतलब मीन नहीं, कोई जरूरी नहीं, पर्सन इनटू डेज, वर्क पर्सन इनटू डेज के बराबर होता है. उसी कंसेप्ट पे बेस्ड हमने 2 क्वेश्चन कर लिया है और आगे भी कर रहे हैं. इसका रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगा. ठीक है. आस्था एंड अंशुल का सेम आंसर आ रहा है. आई थिंक सही है दोनों का. देखते हैं. सो देखिए, क्वेश्चन ये है आपका कि 10 men and 5 women can do a work in 10 days. तो अगर पहला लाइन पढ़ें तो पहला लाइन के हिसाब से जो वर्क होगा, पहला लाइन के हिसाब से जो वर्क होगा वो होगा 10 men and 5 women. 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा? 100 men and 5 women है, तो 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 50 हो जाएगा. तो 100 men और 50 women हो गया.
दूसरे में आते हैं 11 मैन एंड 6 वुमेन है। इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 9 से, क्योंकि 9 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। फॉर्मूला यही है ना, मेन इनटू डेज, मेन इनटू डेज। तो अगर आप इसको 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आएगा आपका 99 m प्लस 54 w। अब m वाले टर्म को एक साइड ले जाते हैं, w वाले टर्म को एक साइड ले जाते हैं, तो 1 मेन इज इक्वल टू 54 माइनस 54 वीमेन। एक आदमी 4 वीमेन के बराबर है। ठीक है, तो अगर वीमेन के टर्म में टोटल वर्क देखें हम लोग, टोटल वर्क कितना हुआ, पूछा गया कि 10 वुमेन कितने दिनों में कर पाते हैं, तो पहले वाले में एक आदमी की जगह 4 वीमेन पुट कर देंगे, तो टोटल वर्क हो जाएगा 400 वीमेन प्लस 50 वीमेन, है ना। 1 m की जगह 4 पुट करोगे तो पहले वाले लाइन में, जो ये पहला लाइन है, m की जगह 4 w पुट करोगे तो कितना w हो जाएगा? 400 w हो जाएगा, 400 वीमेन हो जाएगा, और ये प्लस 50 वीमेन होगा। यानी टोटल वर्क अगर वीमेन के टर्म में लिखे तो 450 वीमेन के बराबर हुआ टोटल। क्या ये बात समझ में आया? प्रांशु आपको समझ में आया? यस सर। ठीक है, याशवी का समझ में आया ये चीज आपको? यस सर। ठीक है, तो आंसर तो आने लगे हैं काफी लोगों के। ठीक है, तो ये टोटल वर्क कितना हो गया? 450 वीमेन के बराबर हो गया। अब बोला गया कि 10 वीमेन कितने दिनों में कर रही हैं, तो मान लेते हैं कि 10 वीमेन एन डेज में कर रही हैं। ठीक है, तो 10 वीमेन मान लेते हैं कि एन डेज में कर रही हैं, तो सिंपल सा फंडा है इसमें। 450 वीमेन टोटल वर्क हुआ, 10 वीमेन मान के चल रहे हैं कि एन डेज में कर रही है, तो क्या करेंगे हम लोग? 10 इंटू 10 वीमेन ही है ना। यस सर। 10 w इंटू n डेज इज इक्वल टू 450 वीमेन। ठीक है, तो यहां से अगर आप सॉल्व करते हो तो n का क्या वैल्यू आएगा? 45 डेज। यानी 10 वीमेन मिलके से 45 डेज में कंप्लीट करेंगे। दैट इज योर आंसर, 45 डेज। ठीक है, यस सर। अगला सवाल देखते हैं। अच्छा, ये तो कंप्लीट हो गया आपका, ये तो कुछ और स्लाइड्स है। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा रुकोगे तो पाइपलाइन क्वेश्चंस भी मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, कुछ थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दूंगा। 1 मिनट रुक जाइए, स्लाइड्स ट्रांसफर करना होगा। 1 मिनट रुक जाइए। हाँ सचिन बोलो। सर मैं बोल रहा था, जो आपने प्रैक्टिस सेट भेजा था उसका सॉल्यूशन कब मिलेगा सर? आंसर, हाँ, मैं ना 1 मिनट, जो असाइनमेंट की बात कर रहा हूँ ना आप, मैं 1 मिनट हाँ असाइनमेंट के सर। बारे में बात कर रहा हूँ। 1 मिनट रुक जाइए। जस्ट मैं इसको भेज लेता हूँ, फिर आपसे असाइनमेंट के बारे में बात करता हूँ। चलिए, जब तक ओपन हो रहा है मैं आपसे थोड़ा सा पाइपलाइन सिस्टम डिस्कस कर लेता हूँ। कुछ स्लाइड्स ओपन हो रहे हैं उसके।
देखिए हाँ सचिन पूछिए, क्या पूछ रहे थे आप? सर जो आपने वो भेजा नहीं था ग्रुप में हाँ, क्वेश्चंस करने के लिए, 14 क्वेश्चंस जो थे कैलेंडर के, कैलेंडर के जो क्वेश्चन थे ना, कैलेंडर के। आवाज करके आ रही थी। आप मैसेज कर दो, ठीक है? आंसर की पूछ रहे हो क्या उसका? उसका आंसर की पूछ रहे हो आप? यस सर। अच्छा सुनिएगा, अभी मैंने आपको 1 या 2 असाइनमेंट दिया है, मैंने 4 असाइनमेंट रेडी कर रखे हैं, ठीक है? कल परसों में मैं सारे असाइनमेंट डाल दूंगा और मतलब मान के चल रहा हूं मैं कि नेक्स्ट वीक में थोड़ा सा, मैं बोला था कि धीरे धीरे वर्क जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, ठीक है? मैंने आपको बोला है, मैं प्रॉपर आपको पूरा सी सेट, जो क्लासेस रेगुलर कर रहे हैं उनको बेनिफिशियल है, जो नहीं कर पा रहे रेगुलर उनको पुराना देखना पड़ेगा। अच्छा, जो पुराना देखने का है वो ऐप में भी अवेलेबल है और यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, ठीक है? तो नंबर है ही मेरा, आप मेरे से मांग सकते हो जिनको पुराना देखना है। मैंने स्लो स्टार्ट किया था ताकि मैं आपको धीरे धीरे, जैसे असाइनमेंट देना है मुझे, उसके बाद आपको मैंने बोला था कि असाइनमेंट सारे टॉपिक्स के देते जाऊंगा, तो असाइनमेंट्स में 2-3 और डालूंगा, है ना? 3 असाइनमेंट्स और रेडी है ना? वो हिंदी कन्वर्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, 3 असाइनमेंट्स और रेडी है आपको, और 3 असाइनमेंट्स मैं कल परसों में डाल दूंगा, ठीक है? ओके सर। अलावा 2-3 असाइनमेंट्स और हमें बनवाने हैं, तो जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उन सब का असाइनमेंट मिलते जाएगा। थोड़ा थोड़ा असाइनमेंट आ रहा है, ये बात मैं ग्रुप में भी डालने वाला हूं कि आप असाइनमेंट्स बहुत कम कम क्वेश्चन में दे रहा हूं, 15-15 क्वेश्चन दे रहा हूं, तो साथ ही के साथ करते जाइए, अदरवाइज बर्डन हो जाएगा। और जैसे ही कोर्स कंप्लीट होगा हमारा 1 से 1.5 महीने के बाद, मैं आपको समराइज पूरा नोट्स दे दूंगा, सब चीज का पूरा नोट्स। अच्छा, वो समराइज नोट्स तभी बेनिफिशियल होगा जब आपने क्लास अटेंड कर रखा है, ठीक है? तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। तो समराइज नोट्स भी आपको पूरा मिल जाएगा, ठीक है? तो वो जो मैंने बोल रखा है वो हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको आंसर मैं दे रहा हूं, मतलब देता हूं आंसर और डिस्कशन दोनों करता हूं असाइनमेंट के, तो दोनों चीजें होंगी, उसके लिए आप परेशान नहीं हुई, ठीक है? अभी तो एक असाइनमेंट दिया, उसका डेट शायद आज तक था, अभी 2-3 और असाइनमेंट देना है, तो उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा। और कुछ पूछना है इसमें? नो सर। ठीक है, ओके। उसी में था सर एक क्वेश्चन। सॉरी सर। हाँ, अब देखिए आपका माइक से थोड़ा सा साउंड आ रहा है, साउंड ऑफ रखिएगा, ठीक है? मैं अगला टॉपिक जो डिस्कस कर रहा हूँ वो डिस्कस करने जा रहा हूँ पाइप्स एंड टैंक्स एंड क्रिस्टल्स जो भी है, ठीक है? तो देखिए इसमें सिंपल सा जो फंडा आता है पाइप एंड क्रिस्टल्स में, क्या फंडा आता है, इसमें भी हम एलसीएम मेथड लेके चलेंगे, जैसे एलसीएम मेथड टाइम एंड वर्क में लेकर चलते हैं। एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको थोड़ा मेथड एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, हालांकि नेक्स्ट क्लास में हम ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है आपका, पाइप P1 can fill a tank in 8 hours and pipe P2 होगा ये, pipe P2 can ओके, ये कुछ और क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा एरर है, मैं एक बार देखूंगा अभी, ठीक है? मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट पहले बताता हूँ क्या है, सिंपल से कंसेप्ट से शुरू करते हैं। क्वेश्चन है आपका, मान लेते हैं कंसेप्ट है जहां पे मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं, पाइप P1 जो है वो एक टैंक को 8 मिनट में भर रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन, ये टाइम एंड वर्क के जैसा ही चलता है। पाइप P2 जो है वो एक टैंक को 6 मिनट में फिल कर रहा है, ठीक है ना? मतलब एक टैंक है और इस टैंक को अगर मैं P1 से फिलअप करता हूं, P1 पाइप से, तो ये टैंक जो है वो 8 मिनट में भरेगा। और अगर मैं इसे P2 पाइप से फिल करता हूं, P2 पाइप से, तो ये टैंक जो है वो 6 मिनट में भरेगा। अब क्वेश्चन ये है कि अगर इन दोनों पाइप को मैं एक साथ ओपन कर देता हूं तो कितने मिनट में हमारा टैंक भरेगा, ठीक है? तो ये टाइम एंड वर्क जैसा ही तो हुआ कि 2 आदमी इस काम को इतने देर में कर सकते हैं, तो और सॉरी मतलब एक रमेश इतने दिन में कर सकता है, विपिन इतने दिन में कर सकता है, तो रमेश एंड विपिन दोनों साथ में कर रहे हैं तो कितने दिनों में कर सकते हैं? ये इस टाइप का बेसिक क्वेश्चन ही तो हुआ। तो बेसिकली जैसे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में मेन आते थे, पर्सन आता था, वैसे ही पाइप्स एंड क्रिस्टल्स के क्वेश्चन में पर्सन की जगह पाइप आ जाएगा।
मतलब कि मिलता जुलता कंसेप्ट है, जैसे आपने टाइम एंड वर्क में मेन समझा है। जैसे ए जो है किसी काम को x डेज में करता है या 10 डेज में करता है, बी 13 डेज में करता है, तो ए और बी दोनों साथ करने लगे तो कितने दिनों में करेंगे। तो ये कंसेप्ट में मैंने आपको बता ही दिया था, इस पे तो काफी क्वेश्चन हमने किया है, 3-4 क्लासेस से टाइम एंड वर्क चल रहा है, तो उसी पे बेस्ड आपका पाइप एंड क्रिस्टल्स भी है। हालांकि अलग टॉपिक की तरह मैं लेके चल रहा हूँ, बट है तो उसी पे बेस्ड ना, है ना। आप मतलब रमेश को पाइप P1 मान लीजिए और सुरेश को पाइप P2 मान लीजिए, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। फंडा तो वही है ना। समझ पा रहे हैं इस बात को? यस सर। यस सर। ठीक है, अंशुल समझ पा रहे हो आप? आस्था? यस सर। अच्छा अंकित, आपका ये पहला क्लास है क्या? जी सर। ठीक इसी है, सेट का। ठीक है। तो अंकित हम लोग बीच में है, बीच में नहीं बिल्कुल एंड में है इस टॉपिक के, तो जी सर। आपको जब नया टॉपिक स्टार्ट होगा तो समझ में आएगा। ठीक है, शायद 2-3 चीजें आपको दिख गई होंगी कि क्या क्या हम लोग कर रहे हैं। क्लास के साथ असाइनमेंट्स, ठीक है, और असाइनमेंट के साथ साथ में शॉर्ट नोट्स दूंगा, तो चीजें अगर आप कंटिन्यू आते रहोगे तो समझ में आ जाएगा क्या है, कैसे चल रहा है। ठीक है, आज तो बच्चे थोड़े कम भी आए, जी थोड़ा सर। शॉर्ट क्लास रखूंगा मैं। एक्चुअली मेरा 2 बजे टाइमिंग होता है, सॉरी 4 बजे टाइमिंग होता है, तो उस समय बच्चे काफी आते हैं। अभी आज 5 बजे कर दिया तो काफी कम बच्चे आ गए। ठीक है, चलिए। तो देखिए पाइप P1 है और पाइप P2 है। पाइप P1 कितने देर में कर रहा है? 8 मिनट में कर रहा है। पाइप P2 6 मिनट में, यही बोला था ना। ठीक है, तो इसमें ना आप हमेशा जो तरीका मैंने टाइम एंड वर्क में बताया था, वो भी पाइप एंड क्रिस्टल में अप्लाई करेंगे। ठीक है, जो टाइम दिया गया है, जैसे पाइप P1 का बोला गया है 8 मिनट और पाइप P2 का बोला गया है 6 मिनट, तो इस 8 और 6 का आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम यानी कि लघुत्तम क्या होगा? 8 और 6 का लघुत्तम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा? ठीक है, तो 8 और 6 का एलसीएम कितना होगा? 24 हो जाएगा, है ना। यस सर। तो पूरे Yes, sir. वर्क को आप 24 यूनिट मान के चलेंगे। पूरे वर्क को आप 24 यूनिट मान के चलेंगे। ठीक है, अब इसमें एक आदमी जो है वो 6 यूनिट का काम कर रहा है, सॉरी 8 मिनट में ये पूरा काम कर रहा है। पाइप P1 जो है वो 8 मिनट में पूरा काम कर रहा है। यानी देखिए जो भी एलसीएम आएगा उतना यूनिट टैंक का वॉल्यूम मान लीजिए। 8 और 6 है तो 8 और 6 का एलसीएम कितना हुआ? 24 हुआ। तो टैंक का वॉल्यूम जो है वो 24 यूनिट मान लेंगे। अब पाइप P1 जो है वो इस टैंक को कितने देर में भर पा रहा है? पाइप P1 इस टैंक को 6 मिनट में भर रहा है। ठीक है, सॉरी 8 मिनट में भर रहा है। तो पाइप P1 24 यूनिट को 8 मिनट में कंप्लीट कर रहा है। 24 यूनिट जो काम है, 24 यूनिट का जो टैंक है उसे 8 मिनट में भर रहा है। तो पाइप P1 हर एक मिनट में कितना यूनिट पानी देता होगा? 3 यूनिट देता होगा। उसी तरीके से पाइप P2 हर एक यूनिट में कितना कर देता होगा? पाइप P2 इसी काम को कितने देर में करता है? बताइएगा, पाइप P2 इस वर्क को कितने देर में करता है? 4 यूनिट। 6 मिनट। 6 मिनट में भरता है, तो 1 मिनट में कितना कर देता होगा? 4 यूनिट देता 4 होगा। यूनिट। ठीक है, अगर ये दोनों मिल जाते हैं साथ में, पाइप P1 और P2 दोनों एक साथ खोले जाते हैं, तो पर मिनट वो कितना काम कर रहे होंगे? पर मिनट कितना यूनिट पानी दे रहे होंगे? दोनों को ऐड कर दीजिए, सिंपल सा फंडा है, 7 यूनिट। 7 यूनिट वाटर पर मिनट दे रहे होंगे। टोटल यूनिट कितना है? 24 यूनिट। सिंपल सा फंडा है। आपको 2 पाइप बोला गया है, एक पाइप P1 है जो कि 8 मिनट में फिलअप कर रहा है, एक पाइप P2 है जो कि 6 मिनट में फिलअप कर रहा है। आप इन दोनों का 8 और 6 का एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा? 24 यूनिट। और जो भी 24 आएगा, तो जितना भी एलसीएम आता है उसे यूनिट में बना दीजिए और वो पूरे टैंक का वॉल्यूम बोल दीजिए। मतलब कि पूरे टैंक का जो वॉल्यूम है, ठीक है, वो कितना होगा? पूरे टैंक का वॉल्यूम को हिंदी में क्या कहेंगे सचिन? वॉल्यूम को आयतन कहते हैं। नहीं, वॉल्यूम को सर आते आयता कहते हैं, धारता भी कहते हैं सर, धारता। अच्छा ठीक है, ठीक है, आप समझ पा रहे हो। पूरे टैंक का जो वॉल्यूम है वो मान लेते हैं 24 यूनिट हो गया। पाइप P1 जो है वो 24 यूनिट को 8 मिनट में भर रहा है, यानी कि 1 यूनिट 1 मिनट में 3 यूनिट देगा। पाइप P2 उस 24 यूनिट को 6 मिनट में भर रहा है, यानी 1 मिनट में 4 यूनिट देगा। तो दोनों मिलकर 1 मिनट में 7 यूनिट का काम दे रहे हैं। ठीक है, तो पूरा कितने देर में फिलअप करेंगे? पूरा कितनी देर में फिलअप करेंगे? 24/7।
ठीक है, ये आपका हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और आता है, कोई खाली भी करने लगता है, ठीक है, तो वो भी हम देखेंगे यहाँ पे, वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो 24/7 हो गया ये चीज, 24/7 मिनट में ये कार्य कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया? Yes, sir. अच्छा, एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पे। ये नहीं, अच्छा ये सिंपली आप बताइएगा, ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे? इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे? एक दो पाइप जो है वो फिल कर रहे हैं और एक पाइप जो है वो एम्प्टी कर रहा है। तो आप जो तीन टर्म है ना, क्या क्या है, 12, 15 और कितना है, कितना देर में एम्प्टी कर रहा है, 6 मिनट में। इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए, 12, 15 और 6, इनका एलसीएम क्या होगा? इन तीनों का आप एलसीएम ले लीजिए, इनका एलसीएम क्या होगा? 12, 15 और 6 का एलसीएम क्या होगा? 60 होगा। तो 60 यूनिट पूरा ले लीजिए। मतलब P1 का काम कितना है? P1 का कितना है? P1 12 मिनट में पूरा 60 यूनिट फिल कर रहा है, यानी 1 मिनट का कितना काम है? 5 यूनिट। P2 कितना देर में कर रहा है इसी कार्य को? 15 मिनट में कर रहा है, यानी 1 मिनट का कितना कार्य है? 1 यूनिट, ठीक है। और P3 कितना देर में कर रहा है? 10 मिनट में कर रहा है, यानी कि एक मिनट का कितना कार्य है? ठीक है, 10 ये 4 यूनिट हो गया ना, ठीक है। 6 मिनट में कर रहा है, यानी 1 मिनट का कितना कार्य है? -10। -10 क्यों लिख रहा हूं मैं? क्योंकि वो खाली कर रहा है। वो खाली जब कर रहा है तो उसको मैंने माइनस दे दिया, जो भर रहा है उसको प्लस बोला, और जो खाली कर रहा है उसको माइनस बोला। समझ में आ रहा है ये चीज? जो भर रहे हैं उसे मैंने प्लस बोल दिया, और जो खाली कर रहे हैं उसे मैंने माइनस बोल दिया, ठीक है, कोई दिक्कत? तो अब देखिए 10 डेज, ठीक है। अब देखिए इसमें यह है कि पहले 5 मिनट तक P1 और P2 को खोला गया है, तो 5 मिनट में ये कितना कर देंगे? इनका 1 मिनट का कितना कार्य है? इनका 1 मिनट का कितना कार्य है? 1 मिनट का इन दोनों का भरने का कितना कार्य है? 9 यूनिट है। 1 मिनट का 9 यूनिट कार्य है, ठीक है। तो 9 × 5 मतलब कि 45 यूनिट जो है, 45 यूनिट जो है वो भर पाएंगे 5 मिनट में। 5 मिनट में 45 यूनिट भर पाएंगे दोनों मिलकर, ठीक है। लेकिन जब तीनों साथ में खोला जा रहा है, समझिएगा, जब तीनों साथ में खोला जा रहा है तो क्या होगा? ठीक है, जब तीनों साथ में खोला जा रहा है तो क्या होगा? तीनों जब साथ में खोल रहे हैं तो 2 तो भर रहा है, अरे नहीं लिखो, ठीक है, 2 तो भर रहा है उस पर, है ना, 2 भर रहा है 9 यूनिट के रेट से, और एक तीसरा जो है वो 10 यूनिट के रेट से खाली कर रहा है, ठीक है। तो कितना, कौन लिख रहा है? हाँ, तो ये मैं अभी अगले सेटिंग में वो कर दूंगा। तो कितना, देखिए 2 मिलकर 9 यूनिट के रेट से भर रहा है, और 3 मिलकर, 3 अगर मिल जाए, तीसरा 10 यूनिट के रेट से खाली कर रहा है, तो नेट कितने यूनिट के रेट से खाली हो रहा है बताइएगा? नेट कितने यूनिट के रेट से खाली हो रहा है? 1 यूनिट से। हाँ, 1 यूनिट, 1 यूनिट पर मिनट ना। यस सर। 1 यूनिट पर मिनट, 45 यूनिट भरा पड़ा है, 45 यूनिट भरा पड़ा है और 1 यूनिट पर मिनट से खाली हो रहा है, तो कितने देर में पूरा खाली हो जाएगा? सर 45 मिनट में खाली होगा। 45 मिनट में। हाँ सर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ में आया? वैसे पाइप एंड क्रिस्टल्स हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में कंटिन्यू करेंगे, बट क्या समझ में आया?
अंशुल आपको समझ में आया? स्वधा समझ में आया? किसी को डाउट एक बार और समझाना है इसको? है ना? दोनों मिलकर अगर हम पहले एलसीएम निकालेंगे 12, 15 और 6 का एलसीएम कितना हो गया? 60 हो गया। तो 60 यूनिट टोटल वॉल्यूम मान लेते हैं। तो एक 12 मिनट में जो कार्य कर रहा है वो कितना कब भरेगा? 1 मिनट में कितना करेगा? 5 यूनिट भर रहा है, तभी तो 12 मिनट में 60 यूनिट में कार्य कर रहा है। जो मतलब 60 यूनिट भर रहा है। जो 15 मिनट में 60 यूनिट भर रहा है वो 1 मिनट में 4 यूनिट भर रहा होगा। और ये दोनों जो है वो 5 मिनट तक ऑपरेट किए गए हैं। तो ये दोनों 1 मिनट में कितना कर रहे हैं? 9 यूनिट कर रहे हैं। 9 यूनिट जब 5 मिनट तक चलेगा तो 45 यूनिट भर चुका होगा। अब तीसरा भी खोल दिया गया, लेकिन तीसरा जो है वो खाली कर रहा है, एम्प्टी कर रहा है उसको। और वो कितने के रेट से कर रहा है? 6 मिनट में पूरा टैंकी एम्प्टी करता रहता है। मतलब कि वो 10 यूनिट के रेट से एम्प्टी कर रहा है। 60 यूनिट जो है वो 6 मिनट में कर देता है, यानी 10 यूनिट के रेट से एम्प्टी कर रहा है। ठीक है, तो 45 यूनिट भरा है, 9 यूनिट से भर रहा है और 10 यूनिट से निकल रहा है। यानी नेट कितने से निकल रहा है? 1 यूनिट से नेट निकल रहा है। अब सबको ऐड कर दो ना, जाने वाले को प्लस में डालो, जाने वाले को माइनस में डालो, सबको ऐड कर दो, कितना आएगा? 45 यूनिट आएगा। तो 45 यूनिट आपका आंसर हो गया। 45 यूनिट आपका टोटल भरा हुआ है। अब कितने के रेट से खाली हो रहा है? 1 यूनिट पर मिनट के रेट से खाली हो रहा है। 45 यूनिट खाली करना है, तो आंसर क्या जाएगा? 45 मिनट जाएगा। ठीक है, वैसे तो पाइप्स एंड क्रिस्टल्स हम लोग बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे, बट आपको एक बेसिक बता दिया कि टाइम एंड वर्क जैसा ही तो है, अलग नहीं है। ठीक है, बस टाइम एंड वर्क में 2% है, यहाँ पे 2 पाइप हो जाएंगे। तो पाइप एंड क्रिस्टल्स की क्वेश्चन जो है और थोड़ा सा मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और अभी मैं आपको 2-3 और असाइनमेंट दूंगा। जो अभी नए स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं बता दूंगा कैसे कैसे चलना है। नितेश आप भी साथ नया है आज, आप तो लेट आए हैं काफी। रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, मैं सारा चीज ग्रुप में एक बार लिख दूंगा कल, जो भी नए स्टूडेंट है उनके लिए, अबाउट सी सेट क्या करना है, कैसे चल रहा है। चलिए ओके, फिर क्लास एंड कर रहा हूं है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पाइप एंड क्रिस्टल्स के स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीक शायद पूरा 5 to 6 डेज मुझे सी सेट लेना पड़ेगा क्योंकि असाइनमेंट्स बहुत सारे हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्लास एंड कर रहा हूं मैं। थैंक यू सर।